जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। एक तो इंटरफेज और दूसरा एम फेज और माइटोसिस फेज, क्योंकि इस वीडियो में हम माइटोसिस कवर कर रहे हैं तो एम स्टिक टू द माइटोसिस ओनली। सो अभी हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल जो थे उनको डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, उसमें से 23 आवर्स तो सिर्फ इंटरफेज ही ले जाता है। 95% ऑफ सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज का ही है, और जो रिमेनिंग 5% है या वी कैन से 1 घंटा जो है उसमें सिर्फ माइटोसिस होता है, और 23 आवर्स तो इंटरफेज में ही लग जाते हैं। इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिसको हम प्रिपरेशन फेज कह सकते हैं। इट इज सेम लाइक जैसे कि हम लोग, जैसे आप लोग जो हैं एग्जाम देने के लिए 6 महीने तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके हाफ ईयरली एग्जाम दे रहे हैं, या 6 महीने पढ़ाई करने के बाद ईयरली एग्जाम दे रहे हैं। तो यू कैन सी कि जो आपका प्रिपरेटरी फेज है वो 6 मंथ्स है, ऑलमोस्ट ऑल एन अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ्स है, जबकि आप एग्जाम देने बैठते हैं तो आई थिंक 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो कितना छोटा ड्यूरेशन है एग्जाम का, बट उसकी प्रिपरेशन कितनी लंबी है। सो इन द सेम वे जब हमें माइटोसिस करना है तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रखने हैं हमें, ठीक है। तो उस चीज की प्रिपरेशन करनी है हमें। सो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड होता हुआ दिखता नहीं है। तो अगर हम बाहर से देखें तो सेल में हमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट अगर हम इंटरनली देखें तो ये जो सेल है इंटरफेस में वो मेटाबॉलिकली केमिकली बहुत एक्टिव है। सो इंटरफेस को ही रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये फर्दर डिवाइड होता है 3 फेजेस में, जिसको G1 फेज, S फेज और G2 फेज बोलते हैं। G1 फेज में अगर हम सेल को देखें तो जो सेल है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस अंदर हो रही हैं ऑलरेडी, और जो सेल है वो अपने आप को साइज में ग्रो कर रहा है, ठीक है, साइज में ग्रो कर रहा है, अपना साइज इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली। उसके बाद हम देखते हैं कि G1 फेज से हम आते हैं S फेज में। एस का मतलब ही सिंथेसिस है। तो यहाँ पे जो हमारा सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर पर्टिकुलरली जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो रहा है। समझ रहे हैं आप, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें सेम रह रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें आगे जाके इसी डीएनए को 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में, सॉरी 2 डॉटर सेल्स में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 डॉटर सेल्स के साथ बांटना है सेम मदर के डीएनए को। सो यहाँ पे